कहिए कैसे हैं आप। कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज की कहानी बूढ़ी काकी। अक्सर आपने सुना होगा कि बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। बचपन में बच्चे भी जिद करते हैं और जो बुढ़ापा है ना, वो दूसरा बचपन होता है इंसान का, और वो वही हरकतें करने लगता है जो हम बचपन में करते हैं। बच्चों की जिद जैसे हो जाती है, ऐसी बूढ़ों की भी जिद होती है। और ये कहानी इसी संदर्भ में है। चलिए सुनते हैं। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा अब कोई चेष्टा शेष न थी, और वह अपने कष्टों को की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त उनका ना कोई दूसरा सहारा ही नहीं था। और समस्त इंद्रियां बूढ़ी काकी की नेत्र, हाथ, पैर जवाब दे चुके थे। इतनी बूढ़ी थी, पृथ्वी पर पड़ी रहती थी, और घर वाले अगर कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, या भोजन का समय टल जाता, या उसका परिमाण पूर्ण न होता, या फिर बाज़ार से कोई वस्तु आती और न मिलती, तो रोने लगती थी। और रोना सिसकना उनका साधारण न था, गला फाड़ फाड़ के रोती थी। बूढ़ी काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब उनका न एक भतीजे के सिवाय कोई दूसरा नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे खोखले निकले। जो बूढ़ी काकी को सब्ज बाग दिखाए गए थे, उसके विपरीत ही उनके साथ व्यवहार होता। और यद्यपि उस संपत्ति की जो वार्षिक आय है ना, 150-200 से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन नहीं मिलता था। इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था या उनकी पत्नी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम का जो स्वभाव था सज्जन था, किंतु उसी समय तक सज्जन था जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा न स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी नहीं खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहट। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था, और विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति सुधर सकती तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, लेकिन जो विशेष व्यय का भय है ना, उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता। और यहाँ तक कि उनके दरवाजे पर या द्वार पर कोई एक भला आदमी बैठा होता, और उस समय बूढ़ी जो काकी है अपना राग लापने लगती, तो वह आग बबूला हो जाते और घर आकर उन्हें ज़ोर से डांटते। और जो बुद्धिराम के बच्चे थे वो भी बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई चुटकी काटकर भाग जाता था, कोई उन पर पानी का कुल्ला कर देता, और करें भी क्यों ना, क्योंकि जो माँ बाप ऐसा करते हैं उनके बच्चे भी यही करते हैं। ठीक उसी प्रकार वो बच्चे भी बूढ़ी काकी को सताते थे। अच्छा, बूढ़ी काकी बहुत रोती थी, लेकिन एक बात जग प्रसिद्ध थी, और वो ये बात थी कि बूढ़ी काकी सिर्फ खाने के लिए रोती है, इसीलिए उनके रोने पर ना कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, कभी कभी बूढ़ी काकी को गुस्सा आ जाता था तो बच्चों को गालियाँ देने लगती थी, और तभी रूपा आ जाती थी तो बूढ़ी काकी चुप हो जाती थी, अपनी जो जिह्वा की कृपाण पर लगाम लगा देती थी। संपूर्ण परिवार में यदि बूढ़ी काकी को किसी से अनुराग था तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से का खाने पीने का सामान, मिठाई, चबैना बूढ़ी काकी के पास आकर खाया करती थी, और यही उसकी रक्षागर थी। या फिर कहें कि काकी की शरण में आकर वो अपने आप को महफूज मानती थी अपने भाइयों से। और यद्यपि उनकी शरण में उनकी लोलुपता के कारण उसको महंगी पड़ती, तथापि भाइयों के अन्याय से तो कहीं अच्छी थी काकी की शरण। और इसी सर्वथानुकूलता ने उन दोनों को
दोनों में आपस में ना सहानुभूति का आरोपण कर दिया, मतलब एक दूसरे से प्यार करने लग गए, लाडली और काकी। काफ़ी दिन बीत गए, रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थीं। गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। पहले के ज़माने में सोफ़ा वगैरह नहीं होता था, चारपाइयाँ होती थी, तो लोग उसी में विश्राम करते थे और नाइयों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे। पहले के ज़माने में नाई लोग जो हैं इस तरह घर के छोटे छोटे काम करते थे और मेहमानों की आवभगत करते थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट, गाना सुनाने वाला भाट, वृद्धावली सुना रहा था। कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो वह इस वाह वाह का यथार्थ में ही अधिकारी है। दो एक अंग्रेज पढ़े हुए नव युवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। भाई आज उत्सव क्यों था? आज उत्सव इसलिए था कि आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं। रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारियाँ पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक यानी कि भूख बढ़ाने वाली सुगंध, खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित युद्ध सुगंध उन्हें बेचैन कर रहा था। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ मिलेंगी या नहीं। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकीं। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर कर आता। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा परेशान किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल पूड़ी, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने बैठ जाऊं? पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार का निर्णय कर बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आकर बैठी। अब यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न थी, मतलब बड़ी खोई हुई थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में। अब कोठा ये होता था, पुराने ज़माने में हर कमरे को कोठे बोले जाते थे, इसीलिए यहाँ पर कोठे का जिक्र है। पुरानी कहानी है ना। कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। भंडार वो जगह होती है जहाँ पर खाने पीने का सामान किसी फंक्शन में एक ही जगह पर रखा जाता है, उसको भंडार कहते हैं। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं,
ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। फिर तीसरे आदमी ने कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे, इतने में उबल पड़ी। प्यास से उसका गला सूख रहा था, गर्मी के मारे फुंकी जाती थी, परंतु इतना भी अवकाश नहीं था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा झल ले। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध आ गया बहुत ज़्यादा उसको ना। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटते हैं ना, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी, उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा, बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी इस तरह मुंह भाए फिरती है। डायन, मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने को निकली है क्या? नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं कि चाहे किसी के मुंह पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। इतना डांट दिया बूढ़ी काकी को, कितनी गलत बात है। खैर आगे सुनिए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी की तरफ चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है।